नमस्कार, आप सभी का स्वागत है निवान टाइम्स में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी के नेतृत्व में एनडीए ने सत्ता बचाने की तैयारी तेज कर दी है। एनडीए की रणनीति जाति समीकरण, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा रही है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रवादी लहर ने भी एनडीए के पक्ष में माहौल बना दिया। वहीं मोदी सरकार की जातिगत जनगणना करने वाले फैसले ने विपक्ष के बड़े मुद्दों को कमजोर कर दिया है। भाजपा अब इन मजबूत एजेंडों के सहारे चुनावी मैदान में उतर रही है। एनडीए का फोकस नीतीश मोदी की जोड़ी के नाम पर और काम पर है, जिससे जनता को भरोसे में लाया जा सके। इन हालातों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिससे सियासी गर्मी चरम पर है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से ही आतंक के खात्मे की संकल्प लिया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरा किया गया। भारत सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं देश में एक बार फिर से राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया गया। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस ऑपरेशन का श्रेय सीधे पीएम मोदी को देते हुए नजर आए। वहीं एनडीए ने इसे अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने का एक राष्ट्रवादी लहर बताकर बिहार में और तेज चुनावी लहर को कर दिया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ पहले से ही मौजूद भाजपा ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की एक और पहल की और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान पीएम मोदी लगातार अपनी रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए एनडीए की इस राष्ट्रवादी नैरेटिव को काटना बहुत मुश्किल है। बिहार में एनडीए गठबंधन ने जातीय समीकरणों को मजबूती से साधते हुए चुनावी रणनीति तैयार की है। इस गठबंधन में भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जितिन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल। भाजपा का कोर वोट बैंक स्वर्ण जाति यानी कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कश्यप और वैश्य समाज है। इसके साथ ही पार्टी ने ओबीसी और दलित के बीच असर बढ़ा रखा है। तो जेडीयू को कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग हासिल करने में मजबूती मिलेगी, जबकि मांझी, मुसिहार, चिराग जैसी पदों में भी कुशवाहा का कोर वोट बैंक है। वहीं एनडीए ने भी इन सभी जातियों को जोड़कर करीब 65% वोट बैंक को टारगेट करते हुए सशक्त गठबंधन तैयार किया। इस सामाजिक समीकरण को तोड़ बनाने का विपक्ष के लिए चुनावी जिद्दोजहद बनना मुश्किल हो गया। इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जातीय जनगणना को हथियार बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जातीय आधारित आंकड़े शामिल करने की घोषणा ने विपक्ष का बड़ा मुद्दा ही छीन लिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अब एनडीए के मजबूत जातीय समीकरण और राष्ट्रवाद नैरेटिव के मुकाबले के लिए नए मुद्दों को तलाश करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नाम व काम पर भरोसा कर रही है। पहले ही साफ कर दिया है कि 2025 में मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार होंगे। मोदी नीतीश की जोड़ी को सामने रखकर एनडीए विकास, राष्ट्रवाद और अस्थिर नैरेटिव को संदेश देती है। पीएम मोदी लगातार बिहार के दौरा किए जा रहे योजनाओं की सौगात के साथ सियासी जमीन मजबूत कर रही है। इसके साथ ही भाजपा हिंदुत्व को भी सियासी हथियार बना रही है। गिरिराज सिंह की सनातन यात्रा और अमित शाह द्वारा बिहार में माता सीता मंदिर निर्माण की घोषणा इसका हिस्सा है। मकसद है जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को एकजुट करना। ऑपरेशन सिंदूर की राष्ट्रवाद लहर और जाति समीकरण को साध कर भाजपा जीत की रणनीति पर काम कर रही है। विपक्ष के लिए इस संगठित और बहुक्षेत्रीय अभियान की काट निकालना आसान नहीं होगा। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।